बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम इंग्लिश में मज़ीद कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इंग्लिश में आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और अगर नहीं हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग हमसे फ़ायदा उठाएँ। जो कुछ हमने पढ़ा, सुना, समझा, और हम चाहते हैं कि हम आपको भी डिलीवर करें, और आप भी मुख्तलिफ़ फोर्सेस पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आप उनका हिस्सा बने और मुल्क कौम की खिदमत करें। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लोग एकेडमीज़ में जा रहे हैं, एकेडमीज़ में पैसा ज़ाया ना करें। ठीक है, और जब हम आपको अपनी एकेडमी से ही ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए और एकेडमियों की जान छोड़ दें। ठीक है, और अपना पैसा ना लगाएं। ऑल्दो आई हैव एकेडमी विद मी, लेकिन मैं उन लोगों को, जो लोकल लोग हैं, इनको चलें वो बिल्कुल जो जिनकी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है तो उनको हम डील कर रहे होते। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि जो एकेडमी में हम पढ़ाते हैं वही एज़ इट इज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो मेरे ख्याल में आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इन अ सेंटेंस हर सेल्फ इज़ व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच। तो याद रखें कि हर सेल्फ, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, ये तमाम चीज़ें हम नॉर्मल पढ़ते रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं जनाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चलूँ कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो सिंपली फिर आपका जो आंसर है वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोनाउन भी आ जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ जाता है तो फिर इसमें आंसर जो है वो आपका बोथ ए एंड बी होना चाहिए या फिर नन होना चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम दो को आप टिक नहीं कर सकते। तो एक आप टिक करेंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास आंसर बोथ ए एंड बी होना चाहिए या फिर नन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मी, अस, देम, हिम इज़ टाइप ऑफ डैश प्रोनाउन। अब देखिए मी, अस, देम, ये तमाम जो है हमारे ऑब्जेक्ट से निकले हुए हैं, सॉरी सब्जेक्ट से निकले हुए हैं, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये नॉर्मल फ़िक्रे के एंड में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि मी जो है वो आई से निकला है, अस जो है ये वी से निकला है, देम जो है वो दे से निकला है, हिम जो है वो ही से निकला है, तो ये तमाम सब्जेक्ट से निकले हैं, तो ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस हैं, लिहाजा यहाँ पे हम इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। अब देखें, द वर्ड गिवन वर्ड्स आर प्रोनाउन मींस कि आई, वी, ही, अली एंड दे। अब इसमें अपने गौर करना है क्योंकि ऐसा लफ्ज़ तो नहीं है जो कि प्रोनाउन के अलावा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें जो लफ्ज़ अली है, ठीक है, तो अली जो है ये आप देखें ये प्रोनाउन जो है नहीं है बल्कि ये नाउन है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे फॉल्स है और इसको आपने ट्रू नहीं करना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सेम इसी तरह ही होते हैं, आई, वी, ही, दे, तो उसमें अली को हटा देंगे और तो फिर ये स्टेटमेंट जो वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को बड़े गौर से पढ़ना है और ये समझ के जाना है कि ऑब्जेक्ट केस क्या होता है और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, और इवन के पोजेसिव केस क्या होते हैं ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कट बाय द बार्बर। ठीक है, अब मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं हेयर के। इस हेयर के मानी है बाल, इस हेयर के मानी है वारिस, इस हेयर के मानी है खरगोश, इस हायर के मानी है किराए पर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है, हेयर कट बाय द बार्बर। तो ये भी आपको पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये आपको आने चाहिए, ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो मीनिंग में डिफरेंट होते हैं लेकिन साउंड में सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लफ्ज़ भी आपने ज़रूर पढ़ने हैं। कोई भी ग्रामर की बुक ले लें उसमें मौजूद होते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि ये फिर जब खाली जगह आती हैं तो उसमें जब तक आपको मीनिंग नहीं आते तो उस वक्त इसको आप फिल जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी। वेरी जो है अक्सर ये आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो इसलिए इसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो एडवर्ब की डेफिनेशन जो है ये आपको आनी चाहिए। एडवर्ब जो है वो वर्ड जो कि वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर ऑफ इनकम। इनकम का जो सिमिलर है, ज़ाहिर इनकम आमदनी होती है, तो इसकी जो सिमिलर वर्ड है वो सैलरी है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही स्माइल्स, आगे खाली जगह और फिर फेस, ठीक है। तो फेस पे जो है हम यूज़ करते हैं ही स्माइल्स ऑन फेस, ठीक है। नेक्स्ट है जंप्स, जब भी जंप किया जाता है तो वो चीज़ों को टच नहीं किया जाता और उसके ऊपर से गुजर जाता है बंदा, तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो ओवर है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके प्रेपोजिशंस में कोई गलती ना हो। द वर्ड डिस्क्राइब डिस्टेंस प्लेस, वो ऐसा लफ्ज़ जो डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो एक खसूसियत होती है कि जी फ़लाँ का डिस्टेंस इतना है, फ़ासला इतना है, ठीक है। तो वो लफ्ज़ जो हैं जो फ़ासले को एक्सप्लेन करें, ठीक है, वजाहत करें उसकी, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑल इन पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल जो है ये बहुत जगहों पे मुख्तलिफ मीनिंग देता है, तो मेरी इंग्लिश की कुछ वीडियोस मौजूद हैं, उसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और उसमें देखें कि ऑल जो है वो क्या चीज़ है, समबडी, नथिंग, ये सारी चीज़ें, इनको कैसे यूज़ किया गया और ये क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो अब जैसे व्हेन इट क्वालिफाइज वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल जो है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ठीक है। शी डिलाइट्स डैश म्यूज़िक, तो शी डिलाइट्स के बाद जो है वो इन म्यूज़िक, ठीक है, वो खुशी महसूस करती है म्यूज़िक में, ठीक है। उसके बाद नेम इज़ द नेम ऑफ एनी वर्ड दैट कैन बी सीन ओनली, तो नेम जो है वो कहता है कि ये किसी भी वर्ड का नाम होता है जो कि आराम से हमें नज़र आ जाता है। तो नाम क्या नज़र आता है कि नहीं, तो ये कॉमन सेंस है, तो नाम हमें नज़र नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स है। तो आपने इसको इस तरह देखना है कि जनाब आप एक बात कहें, यानी आपके सामने एक बंदा खड़ा और वो कहता है कि जनाब नेम को, नेम यानी एक नेम जो है वो क्या है, ये एक ऐसे वर्ड का नाम है जो हमें बासानी नज़र आ जाता है। तो आपने ये देखना है कि क्या ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो अगर तो आपके जहन से मुताबिक आप कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो लिहाजा आप कहेंगे कि एक बंदा झूठ बोल रहा है, तो आप लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आपको सही लगे तो उसको आपने ट्रू टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड विद डेज, अच्छा दिनों के साथ वो कौन सा प्रीपोजिशन है जो दिनों के साथ अक्सर इस्तेमाल होता है, तो दिनों के साथ जो अक्सर इस्तेमाल होता है वो ऑन होता है, ठीक है। चिन इन पार्ट ऑफ स्पीचेस, पार्ट ऑफ स्पीच में चिन जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या कहेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब। तो इसको हम नाउन कहते हैं क्योंकि चिन जो है एक चीज़ का नाम है, यानी ठोड़ी जिसे हम कहते हैं, तो इस ठोड़ी को हम चिन कहते हैं और ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, ही इज़ ब्लाइंड, ब्लाइंड डैश आगे हिज ओन फ्यूचर, ठीक है। तो अब ये ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फ्यूचर, ठीक है। तो जब भी आगे कोई डायरेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या चाहे फिज़िकल हो, तो उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिफोर एंड बिहाइंड, ये दोनों क्या चीज़ हैं, तो ये अक्सर जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इनको इसलिए हम इनको कहेंगे बिफोर और बिहाइंड, ये दो लफ्ज़ जो हैं ये आपके हैं जनाब प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इनको आप जो है वो प्रेपोजिशन कहेंगे, यानी बिफोर एंड बिहाइंड। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ सन इन लॉ, अच्छा ये भी देखें कि सिंगुलर प्लूरल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें आ रहे हैं, तो सन इन लॉ का जो जमा है वो सन्स इन लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन में इसी सवाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से वो पेश कर देते हैं, जैसे प्लूरल ऑफ सन इन लॉ इज़ वट, तो आगे ऑप्शन में दे देंगे सन्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉज, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, तो ये सन्स इन लॉ, ये बात अगर ठीक है तो आप कहेंगे ट्रू, ठीक है, और यही सही है क्योंकि सन को जमा कर दिया जाता है सन्स, लॉ के साथ एस नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है, इसमें गो जो है वो क्या चीज़ है, तो ज़ाहिर है ये वर्ब है, यानी जाना, किसी भी काम के करने, होने या सकने को वर्ब कहते हैं, तो इसलिए गो इस तरह जो भी ये वर्ब है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ कमीशन, तो इससे आपको ये भी आइडिया हो गया कि जनाब मुख्तलिफ लफ्ज़ों के अपोजिट भी पूछे जा सकते हैं। अपोजिट के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है एंटोनम, ठीक है।
तो एंटोनम का मतलब ही अपोजिट ही होता है, ठीक है। या फिर उसका जो है वो ऑड भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अपोजिट के लिए अपोजिट या फिर एंटोनम का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो कमीशन का जो अपोजिट है वो नॉन कमीशन है, ठीक है। तो अगर नॉन कमीशन ना हो तो फिर कोई और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए ये ज़रूर जहन में रखना है। किंग इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर सिर्फ किंग है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए ये बात गलत है। अगर मैं लिख दूँ द किंग इज़ अ प्रॉपर नाउन तो फिर वो बात ठीक है, क्योंकि फिर किसी ख़ास बादशाह की बात की जा रही है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, फिर बात ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी जो है सिर्फ अगर किंग है और द साथ नहीं लगा हुआ तो फिर ये जो है ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड डन वेरी वेल, व्हाट इज़ वेल इन पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये कर रहा है जनाब आपके सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, यानी उसने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब इसमें वेरी जो है ये एडवर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन वेल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि वेरी जो है ये वेल को यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तो इसलिए वेरी जो है वो एडवर्ब है और वेल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे हैड जो है ये याद रखें, वो भी पूछ सकते हैं कि हैड क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। डन जो है ये आपका मेन वर्ब है और ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वेरी जो है ये आपका एडवर्ब है और वेल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हर लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए। इसी तरह वो पूरा सेंटेंस दे देते हैं और उनमें से वो फिर पूछ लेते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्वीट इन पार्ट ऑफ स्पीच। स्वीट जो है ज़ाहिर है ये एक खूबी है, तो इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई लाइक स्वीट, ठीक है, तो वो एज अ नाउन यूज़ हो जाएगा, लेकिन जब फ़िक्रे में यूज़ होगा तो फिर उसका इस्तेमाल का पता लगेगा। नॉर्मली हम स्वीट वर्ड्स, ठीक है, स्वीट स्पीच, तो स्वीट सेइंग्स, तो ये कोई खूबी होती है, तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। वट इज़ रोज़ इन पार्ट ऑफ स्पीच। रोज़ फूल को कहते हैं ज़ाहिर है, तो ये एक नाम है, चीज़ है, इसको हम नाउन कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है व्हाट इज़ इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट कहते हैं असर करना, ठीक है, तो ये एक काज है, वजह है। कोई चीज़ किसी की वजह से इफ़ेक्ट करे तो हम कहते हैं कि ये कोई वजह बनी है, तो इसलिए हम इसको काज कहेंगे। हमने कुछ इंग्लिश के मज़ीद क्वेश्चंस पढ़े, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कुछ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर देखें, उनमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनमें आपको मज़ीद और चैनल से मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं, ठीक है। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो उसको भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इस तरह के और लिंक्स भी इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे और सेपरेट चीज़ें, और बस वीडियो के नीचे देख लिया करें। यहाँ पे मैं लिंक्स दे रहा हूँ। अगर हमारा इस चैनल पे जगह ख़त्म हो जाती है, स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो हम नया चैनल लगा के उसके नीचे इंशाल्लाह इसी वीडियो के नीचे हम उसका भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आप उस चैनल पे भी जा सकते हैं, उसको भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस वहाँ पे मौजूद होंगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।